बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th बेटे आज हम केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। दैट विल बी अबाउट लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल प्लस दूसरा टॉपिक होगा फीचर्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। बेटा उससे पहले थोड़ा सा रिव्यू बैक कर लेते हैं। बेटा हमारी पिछले 2-3 दिन से यानी कि 2-3 लेक्चर जो होंगे उनमें डिस्कशन चल रही है हम आगे केमिस्ट ने एलिमेंट्स को किस तरह अरेंज किया। लास्ट टाइम जो हमारी डिस्कशन हो चुकी है हमने बेटा उसमें डिस्कस किया था कि फाइनली हमने एलिमेंट्स को बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर अरेंज किया। क्यों किया है वो भी बेटा हमने रीज़न डिस्कस की थी कि सर एक तो हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर यूनिक होता है, जो एक के पास है किसी दूसरे के पास नहीं होगा। दूसरा सर एटॉमिक नंबर एक ख़ास पैटर्न से बढ़ता है, ख़ास तरतीब से बढ़ता है, एटॉमिक मास के साथ ऐसा नहीं होता था। खैर चलिए आगे चलते हैं। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। बेटा 2 से 3 नुक्ते हमने इस टॉपिक के अंदर पढ़ने, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बेटा मुझे आपको बताना होगा पीरियड्स एंड ग्रुप्स के बारे में। हम बेटा पहले भी पढ़ चुके हैं। पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं हम बेटा उन्हें क्या बोलते हैं? पीरियड्स कहते हैं। और जो वर्टिकल कॉलम्स हैं बेटा उन्हें क्या बोलते हैं? ग्रुप्स कहते हैं। बेटा यहाँ रुककर मैं आपको एक और बात बताता जाऊँ। बच्चों हमने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर अरेंज करना किया है। उसकी एक वजह ये भी है कि जो एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो बेटा एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती हैं, इलेक्ट्रॉन्स की तरतीब पर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पर। इस वजह से भी हमने इनको एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज किया है। खैर वापस पलटते हैं। हमने कहा हॉरिजॉन्टल रोज पीरियड, वर्टिकल कॉलम ग्रुप्स। बेटा याद रख लीजिएगा जब हम पीरियोडिक टेबल में मूव करेंगे अपने पीरियड्स के अंदर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा होगा। पहले एलिमेंट का 1 है, दूसरे का 2 है, यानी कि मैं आपको बेटा दिखाता जाऊं। लाइक देखिए अगर आप देख सक रहे हो यहाँ, यस हाइड्रोजन देखिए ऊपर 1 एटॉमिक नंबर, हीलियम 2, लिथियम 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ हमारे पीरियड के अंदर एटॉमिक नंबर बदल रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। बेटे एटॉमिक नंबर बदलने का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ रही है, और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ने का मतलब क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स की तरतीब तब्दील हो रही है। लाइक इससे क्या मुराद है? देखिए ज़रा बेटा, सबसे पहले हमने जो एलिमेंट पढ़ा था, हमने पढ़ा हाइड्रोजन 1। अब बेटा उसकी कन्फिग्रेशन अगर हम लिखें तो आप पीछे सीख के रहे हैं कन्फिग्रेशन लिखना। उसकी कन्फिग्रेशन क्या होगी? 1s1, ठीक है। और बेटा जिसका 2 है एटॉमिक नंबर उसकी क्या होगी? 1s2। 3 वाले की क्या होगी? 1s2, 2s1। 4 वाले की लेफ्ट टू राइट जाते हुए क्या होगी? 1s2, 2s2। मतलब बेटा हम पीरियड में जब मूव कर रहे हैं एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बदल रही है। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ? बेटा याद रख लें एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बदल रही है तो उसका मतलब क्या है? पीरियड्स में एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज बदल रही हैं। यानी कि 2 बातें मैंने अभी तक पढ़ाई। मैंने कहा बेटा हमारे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं हम उन्हें पीरियड्स कहते हैं। ओके सर। फिर दूसरी बात हमने पढ़ी है पीरियड्स में एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर लगातार बदल रहा होता है। सर इसका क्या मतलब है? बेटे इसका मतलब ये है कि एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन्स की तरतीब, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तब्दील हो रही है। ओके, इसका क्या मकसद है या इसका इफेक्ट क्या है? बेटा जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बदलती है तो एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज बदलती हैं। यानी कि एक पीरियड में मौजूद तमाम एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफरेंट होंगी। अब आते हैं बेटा ग्रुप्स की तरफ, यानी कि जो कि वर्टिकल कॉलम्स हैं। बेटा वर्टिकल कॉलम्स की अगर मैं एलिमेंट्स की एग्जांपल हूँ, लाइक बेटा पहला हाइड्रोजन 1 है, लिथियम 3 है, सोडियम 11 है। ये चलो इन 3 की बेटा देखते हैं ज़रा प्रॉपर्टीज, सॉरी कन्फिग्रेशन। इसकी 1s1, बेटा 3 वाले की 1s2, 2s1, सोडियम 11, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। बेटा अगर आप देख रहे हो
तो तीनों के तीनों एलिमेंट्स का जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी है तो उनका आखिरी इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में आया है, S1 में। ठीक है, मतलब ग्रुप में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक जैसी होती है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक जैसी होने का क्या मतलब है, ग्रुप में एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सेम होती हैं। वापस पलटते हैं, कोई हमसे पूछ ले, सवाल पूछा जा सकता है भाई पीरियड के अंदर सर केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों बदलती हैं। हमने कहना सर पीरियड्स के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज इसलिए बदलती हैं क्योंकि पीरियड के अंदर एटॉमिक नंबर बदल रहा होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बदल रही होती है। ओके, ग्रुप्स के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों सेम होती हैं, ग्रुप्स के अंदर एलिमेंट्स का अगरचे एटॉमिक नंबर बड़ा होता है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम रहती है, जिस वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बेटा एक जैसी होती है। यहाँ तक ज़रा पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर देखते हैं आगे हमने पढ़ना है या अगले लेक्चर में पढ़ना है। देखिए बेटा, सबसे ऊपर सिग्निफिकेंस ऑफ एटॉमिक नंबर इन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल लाइज इन फैक्ट दैट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। सबसे पहले तो आपने यहाँ तक याद करना है, सर एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की बिना पर अरेंज करने का एक वजह यह भी है कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज उनके एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है। आगे कुछ याद नहीं करना, अगले पैरे पर आ जाइए। हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड। The elements in period have continuously increasing atomic number, continuously changing electronic configuration. पीरियड में एटॉमिक नंबर बढ़ा है या चेंज हो रहा है तो कन्फिग्रेशन भी चेंज हो रही है। एज अ रिजल्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड आर कंटिन्यूसली चेंजिंग। बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक आप आंसर लिखेंगे। सवाल मैं आपसे पूछूंगा वाई डू द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स चेंज इन अ पीरियड। एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पीरियड में चेंज की होती है। आपने यहाँ लिखना है सर एलिमेंट्स इन पीरियड हैव कंटिन्यूसली चेंजिंग या इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेंज होती है, सो सर उनकी प्रॉपर्टीज चेंज होती है। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन छोड़ दें, आगे वाला बेटा कोई अहम बात नहीं है, बस एमसीक्यूज आ सकते हैं। एमसीक्यूज के लिहाज से याद कर लेना है कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ये डिसाइड करेगा कि पीरियड में हमारे एलिमेंट की कौन सी जगह है। एमसीक्यूज के तौर पर याद कर लेना। नीचे आ जाइए, ये याद किया, ये याद किया। अब यहाँ वर्टिकल कॉलम आर कॉल्ड ग्रुप। द ग्रुप आर नंबर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एज 1 to 18, हम पहले पढ़ चुके हैं। एलिमेंट्स इन ग्रुप डू नॉट हैव कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग नंबर एटॉमिक नंबर। ग्रुप्स के एलिमेंट का एटॉमिक नंबर लगातार तो नहीं बढ़ा होता लेकिन बढ़ा होता है। रैदर एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स ग्रुप इंक्रीज विद इरेगुलर गैप। इरेगुलर गैप से क्या मुराद है, 1 आगे 3 11 19 17, ये है जी बेतरतीब वक्फे। अच्छा तो फिर होगा क्या, but the elements of group have similar electronic configuration, that is same number of electron are present in their valence shell। तो इसका क्या होगा, they will have similar chemical property। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट बेटा तमाम का एक इलेक्ट्रॉन बाहर होगा, दूसरे का 2 होगा। लाइन करनी है तो कर लें, कट भी कर सकते हैं वहाँ से। उसके बाद ये याद करना है, इट इज़ द रीज़न ड्यू टू विच एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। यहाँ तक हमने आज का टॉपिक याद करना है। दोबारा सुन लें, एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर क्यों अरेंज किया सर, क्योंकि एक वजह ये भी है केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर डिपेंड करती हैं। अच्छा जी, पीरियड्स में केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्यों चेंज होती हैं सर, एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तब्दील हो रही होती है। ग्रुप्स में केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्यों सेम होती हैं, एक ग्रुप के तमाम एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी क्यों होंगी सर, क्योंकि एक ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक जैसी होगी। बेटा याद कर लेना है। जो दूसरा हमने लिखा था फीचर, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।